उनके जीवन पर और आज के परिवेश के जब भारत में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसी जब भी गोष्ठियाँ लोग आयोजित कर रहे हैं वह मूल्यांकन करने की दृष्टि से देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के विचार और भारतीय समाज को। जब हम लोग हमारे सामने स्कूल के दिनों को जी रहे प्यारे बच्चे भी तो मैं बहुत बोझिल न बनाते हुए कुछ बातें रखना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर को समझना है तो पहले यह देखना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय समाज को एक प्रयोगशाला के रूप में और इसमें उन्होंने प्रयोग किए अलग अलग ढंग से प्रयोग किए। डॉक्टर अम्बेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है उसको पढ़ने के दौरान और उन पर लिखी गई किताबों को पढ़ने के दौरान मैं देखता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर पहले भारतीय समाज प्राचीन भारतीय समाज से लेकर अब तक उसको पढ़ते हैं, अलग अलग दुनिया के हिस्सों से उसकी तुलना करते हैं, फिर तत्कालीन दौर को देखते हैं, फिर लिखते हैं और फिर संघर्ष के मैदान में उतरते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। तो समकालीन भारत को देखें और संवैधानिक मूल्य को देखें, वह जो संविधान आ ही रहा है वह पूरे डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और पूरे भारतीय समाज का जो चिंतन है, जो भारतीय समाज की यात्रा है, उसको समझने से यह बात स्पष्ट हो सकती है। हमारे अतिथि में इतिहासकार देश के शीर्ष विद्वानों में शामिल डॉक्टर सुब्रत कौशिक सर हैं और राजनीति तिवारी सर हैं। इस बात को और भी आपको स्पष्ट रूप से जरूर बताएंगे कि भारतीय समाज या पूरी चिंतन परंपरा को हम देखें, उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पहुँच रहे हैं और लिख रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जब भारतीय समाज को देखते हैं तो भारतीय समाज में जो गैर बराबरी है वह तुरंत की गैर बराबरी नहीं है, वह सदियों की बोई हुई गैर बराबरी है। वह गैर बराबरी सिर्फ राजनीतिक नहीं है और पूरी समग्रता। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसी विचारक को देखते हैं तो एक आयामी देखने लगते हैं। राजनेताओं के साथ उनकी मजबूरियां हैं कि वह सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, प्रोफेसर सिर्फ उनके अकादमिक दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें डॉक्टर अम्बेडकर को समझने की, उनको पढ़ने के साथ साथ इस सामाजिक जीवन में भी उतर कर इस समाज को भी देखना हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर उस पूरी जो भारत की यात्रा रही है उसको देखते हैं और वहां से प्रेरणा लेते हैं, जो गलत चीजें हैं उसको खारिज करते हैं। और मैंने कहा कि वह भारतीय समाज को प्रयोगशाला के तौर पर देखते हैं। वह बुद्ध का जो समता आधारित जो विचार है उसको लेते हैं। कबीर, फूले, पेरियार सबसे प्रभावित होते हैं और उनके विचारों की निवृत्ति होती है। बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं, वह बराबरी एक आयामी नहीं है, बहुआयामी बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी। और एक मुकम्मल दस्तावेज हमें मिलता है जिसे हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। तो वह भारतीय संविधान है। अगर इसको हम देखें आज के दौर में संविधान बचाने की भी लड़ाई चल रही है। संविधान को बर्बाद अलग अलग रूपों में तो किया ही जा रहा है। इस बर्बाद करने वाली जो धारा है उसको और संविधान बचाने की जो लड़ाई है, दोनों के बीच में मैं जो देख पाता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि संविधान न कोई पढ़ रहा है न समझ रहा है। एक इस देश में भीड़ निर्मित की जा रही है। वह भीड़ आप जब चाहे कांवड़ यात्रा में लेकर चले जाइए, वह भीड़ आप जब चाहे किसी भी धार्मिक जुलूस और रैलियों में लेकर चले जाइए, उसी भीड़ को आप संविधान बचाने की रैली के नाम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि इस दौर में वह जो संविधान निर्मित होता है, वह जो महानायक आकार लेता है इस देश में, उसको पढ़ा नहीं जा रहा है, उसको पूजा जा रहा है। इस देश और समाज की सबसे बड़ी यह दुश्वारी है, हमने अपने नायकों को पढ़ने, समझने और जीवन में उतारने से ज्यादा तरजीह उनको पूजने में दी है। आज मैं सुबह सोच रहा था, जगह जगह पर मुझे जाना था, सुबह से महाविद्यालयों में और बलिया के अलग अलग हिस्सों में, गाँव में जाता हूँ, मेरे सामने संकट ये रहता है कि मैं बात किस पर करूँ। एक यह होता है कि हम क्रिस्टोफ जाफलो, गेल आम्बेड से लेकर तमाम विद्वता झाड़ कर चले जाएं भारी भरकम शब्दों के साथ,
दूसरी बात यह है कि उस महानायक को कैसे हम समझें और समझाएं, और ऐसी गोष्ठियां ये अवसर देती हैं। तो मैं यह सोचता हूं कि अगर हम देखें 20वीं सदी में गांधी समाज को, इस देश को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। गांधीवाद की धारा बढ़ती है। 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस दौर में जो हश्र गांधीवाद का हुआ, कहीं वह अंबेडकरवाद का तो नहीं होने वाला है। गांधी की विचारधारा को बढ़ाने वाले जो रहनुमा सामने आए, उन्होंने गांधी ने जो भी शब्द के प्रयोग किए, जो भी विचार जमीन पर दिए, उन्हीं सारे विचारों को उन्होंने दौड़ा। तो यह विचार कहीं डॉक्टर अंबेडकर के साथ तो नहीं होने वाला है कि अंबेडकर को हम पढ़ने के बजाय भूलने की दिशा में जो बढ़ रहे हैं। कारण यह है कि अगर आप अंबेडकरवाद की बात कर रहे हैं तो एक ही साथ में आप अंबेडकर और सावरकर को नहीं चला सकते। सबको आज़ादी है, देश में किसी भी विचार को मानने की, किसी भी विश्वास धर्म और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यह जो देश प्रयोग कर रहा है कि सबको शामिल कर रहा है, किसी की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन यह जो समाज में थोपा जा रहा है सब कुछ हुआ बेहद खतरनाक है। समकालीन भारत में जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य कौन से, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमें नाटक भी देखना, प्रजाग्रहों को सुनना भी है। मैं इसलिए बातें कर रहा था कि अब हमें समझना है कि संवैधानिक मूल्य है क्या। यह जो संविधान बचाने के नाम पर यात्रा चल रही है, संविधान की तख्तियां लहराई जा रही हैं, उसमें क्या यह देश संविधान को समझने की कोशिश कर रहा है? मैं सिर्फ संविधान की प्रस्तावना की बात संक्षेप में जरूर करना चाहूँगा, तभी हम संवैधानिक मूल्यों को समझ सकते हैं। क्योंकि प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान, पूरा संविधान उस प्रस्तावना में प्रक्षेपित होता है, लेकिन यह समाज या हमारी युवा पीढ़ियां भी क्या कर रही हैं, उस प्रस्तावना को रटती हैं, निबंध लिखकर चली जाती हैं। उसका हश्र वही होता है कि दहेज के नाम पर निबंध लिखने वाला नौकरशाह जब सेलेक्ट हो जाता है, वह करोड़ों का खेल लेता है। तो संविधान की दुर्गति यही हो रही है दोस्तों। संविधान के साथ ये है कि प्रस्तावना के संकल्प लिए जाते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के। यह देश कौन बना रहा है कि हम भारत के लोग बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं। अपनी प्रभुसत्ता होगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी ये हमारा समाज होगा जहाँ पर न्यायपूर्ण वितरण होगा। वह समाजवाद नहीं जिसके नाम पर सिर्फ राजनीति की जाती। वह पंथ निरपेक्षता नहीं जिसके नाम पर सिर्फ राजनीति की जाती। वह संप्रभुता वर्तमान की नहीं जिसके नाम पर सिर्फ राजनीति की जाती है कि भारत विश्व गुरु बन गया है, लेकिन समझ में आता है कि एक ऐसा गुरु है जिसका दुनिया में कोई चेला नहीं है। तो यह दुश्वारी समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र समाज से आप फिर वही देखेंगे। यह भारतीय समाज मूल रूप से आप देखेंगे लोकतांत्रिक नहीं दिखता है, तो इसकी जड़ें प्राचीन काल से लेकर इसके इतिहास में दर्ज है। तो लोकतंत्रात्मक लोकतंत्र बनाना था, और लोकतंत्र हर जगह होना चाहिए था। कहाँ? परिवारों से शुरू होता है। कोई भी जो राष्ट्र बनता है, हम कहते हैं कि व्यक्ति का जो विराट रूप होता है वही राष्ट्र होता है। तो व्यक्ति का स्वभाव लोकतांत्रिक होना चाहिए था, लेकिन हम मेरी जो नज़र जहाँ तक जाती है, भारतीय परिवारों की संरचनाएं ऐसी दिखाई देती हैं कि व्यक्ति का स्वभाव ही सामंती हो जाता है। भारत में आप नारीवाद का हश्र देख ही रहे होंगे, जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें एक इंसान का स्वभाव सामंती हो जाता है। परिवार में ही लोकतंत्र नहीं है। अगर कोई लड़का या लड़की, मैं बेखौफ की बात कहना चाहूँगा, कोई लड़का या लड़की अपनी मर्जी की बात परिवारों में कहना चाहता है, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, चाहे जो भी कहे, तो आनंद की जैसी घटनाएं आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। तो जो हमारे परिवारों में लोकतंत्र नहीं है, तो आप भारतीय समाज के जीवन में कैसे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब है कि वंशानुगत आधार पर किसी का शासन नहीं होगा या कोई वंशानुगत आधार पर नहीं होगा, तथा उन समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
जो न्याय होगा वह कैसा होगा? सामाजिक आर्थिक न्याय। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है कि वोट का अधिकार मिल गया, 325, 26 का 28 साल मौलिक वयस्क मताधिकार हो गया। नहीं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों जीवन में लोकतंत्र होना चाहिए। तो हम देखेंगे वर्तमान में अगर हम संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को परखें तो वह चीज हमें नहीं दिखाई देती है। आर्थिक न्याय, आप आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, अखबार के आंकड़े डराते हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट डराती है। 3% लोगों के पास 40% संपत्ति है देश की, 10% लोगों के पास 80% संपत्ति और संसाधन पर कब्जा है। आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? इसी देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। हम कैसे संवैधानिक मूल्यों को बचा पा रहे हैं? यह चिंता का विषय है। उसका कारण फिर वही नजर आता है कि हम विचारधाराओं को अपने जीवन में, अपने परिवारों में और समाजों में उतार नहीं रहे हैं, महज इसकी नुमाइश कर रहे हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की आप बात कर लीजिए। तमाम प्रकार के जो दल बन रहे हैं, उन दलों पर विशेष परिवारों का कब्जा है। उन परिवारों में भी आप देखेंगे जिस दौर में अम्बेडकर क्या चाहते थे, जो राजनीतिक दल होंगे वो विचारधारा पर आधारित होंगे। बहुजन वैचारिकी के भी जितने दल सामने हमारे आए, मानव कांसी नाम का नाम हम लेते हैं, किसी का भी नाम लेते हैं, उनका यही विचारधारा के विचार, ये जो दल होंगे विचारधारा पर आधारित होंगे। क्योंकि जो पूरा समाज निर्मित होता है, जो समाज संचालित होता है, वो विचारधारा से संचालित होता है। लेकिन इस समाज में वही कोशिश फिर हमने की, वही विचारोपण किया कि राजनीतिक दल भी व्यक्तियों से संचालित हो रहे हैं, जो कि एक समाज के रूप में बेहद खतरनाक है। तो राजनीतिक न्याय भी स्थापित नहीं हो रहा है। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, आप इस देश में स्वतंत्रता की स्थिति देखेंगे तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प बचता हुआ नहीं दिखाई देता है। इस देश में आप देखेंगे अब व्यक्ति की आज़ादी पर तमाम प्रकार की पहले लिंचिंग होती है, तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। तो यह जो गैर बराबरी है, चाहे वह सरकारी आंकड़े आप देख लीजिए, जो भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और तमाम प्रकार की जो रिपोर्ट आती है, उनमें आप देखिए सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि लैंगिक आधार पर शोषण बढ़ रहा है, लैंगिक आधार पर हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसी तमाम प्रकार की गैर बराबरी हो रही है। अवसर की समानता तो और प्रतिष्ठापरक जीवन, इन्हीं प्रकार के हम संवैधानिक मूल्यों की चर्चा कर रहे थे, इन्हीं की हम डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें हैं, आप देखेंगे वह बेमानी होती चली जा रही है। तो हमें फिर से समकालीन भारतीय समाज में संवैधानिक मूल्यों को परखने की जरूरत है और डॉक्टर अम्बेडकर के नजरिए से परखने की जरूरत है। इसके लिए मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारी नई पीढ़ियाँ हैं, यह डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े। किसी को भी, जितने भी हमारे विचारक हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम गांधी के बारे में राय बना रहे हैं, हम गांधी के बारे में सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर लिख रहे हैं, लेकिन दुश्वारी यह है कि हम गांधी को पढ़ तक नहीं रहे। अब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तमाम प्रकार की पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें किसी भी विचारक को अगर समझना है और संवैधानिक मूल्यों को भी परखना है तो हमें सबसे पहले लड़ाई करने से पहले पढ़ाई करनी होगी और पूजने से पहले मुझे लगता है उन्हें पढ़ने की जरूरत है। आपने सर मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बेहद विनम्रता से सुना, उसके लिए आभार। थैंक यू।